सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। प्रतिशोध की राजनीति के परिणाम। प्रतिशोध उसे ही कहते हैं जो सप्रंग सरकार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रही थी। हाल में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यह कहकर हलचल मचाई कि मैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति हो। यह साफ है कि उनके विचारों को अहमियत नहीं दी गई। का संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी सप्रंग सरकार ने शरद पवार और मनमोहन सिंह की सलाह मान ली होती। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उसका एक बड़ा कारण यही रहा कि तत्कालीन सप्रंग सरकार ने लगातार उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक और निंदा अभियान चलाया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कहा। सप्रंग और उनकी सरकार ने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि 2002 में जिस तरीके के दंगे गुजरात में हुए वैसे दंगे उससे पहले कभी नहीं हुए। हालांकि यह बात सही नहीं थी। अन्य कई सांप्रदायिक दंगों के आंकड़े इसकी पुष्टि भी नहीं करते कि गुजरात दंगा सर्वाधिक भयावह था। ध्यान रहे कि शरद पवार ने प्रतिशोध शब्द का इस्तेमाल किया है। किसी की गलती के खिलाफ कार्रवाई करने या अभियान चलाने को प्रतिशोध नहीं कहा जाता, उसे वाजिब कार्रवाई कहते हैं। प्रतिशोध उसे ही कहते हैं जो प्रसंग सरकार मोदी के खिलाफ कर रही थी। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार सप्रंग सरकार ने प्रतिशोधात्मक अभियानों और कार्रवाई के कारण भी देश के ऐसे अनेक आम लोगों के दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। जो पहले भाजपा के समर्थक नहीं थे, स्वाभाविक रूप से इसने राजनीतिक परिदृश्य पर एक बड़ा अंतर पैदा किया। उसके बाद चुनावी आंकड़ों से स्पष्ट भी है कि शरद पवार की बात से यह भी साफ हुआ कि गुजरात दंगे के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं थे। असलियत भी यही थी कि मोदी ने दंगों को रोकने की भरकस कोशिश की। अदालत ने भी मोदी को दोष मुक्त नहीं मान लिया। जो किसी मामले में दोषी नहीं, उसे लेकर अगर मौत का सौदागर, खून की दलाली करने जैसे नाहक आरोप लगाए जाएंगे तो महल उल्टा ही आपके खिलाफ होगा। यही हुआ भी। नतीजन भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आज केंद्र की सरकार चला रही है और कांग्रेस के लिए लोकसभा की 100 सीटें मिलना भी मुश्किल हो रहा है। विडंबना यह है कि उसके बाद भी कांग्रेस मोदी के खिलाफ प्रतिशोध से भरी नजर आती है। यह इसका प्रदर्शन आज भी करती रहती है। गुजरात दंगों के सिलसिले में प्रतिशोध का बड़ा उदाहरण बनर्जी न्यायिक आयोग का गठन था। गोंधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड की जांच के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बनर्जी आयोग का गठन किया। आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर 6 में बाहर से आग लगाने का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि सीबीआई ने सघन जांच के बाद यह पाया कि रेल डिब्बों में बाहर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है, जिसमें 59 कार सेवक जलकर मर गए। अदालत ने दोषी लोगों को सजा भी दे दी। अब गुजरात दंगे और देश में कुछ अन्य दंगों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए। गोधरा में हुए अग्निकांड की निश्चितता से उत्तेजित उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू किए थे। जो भी हमले भी हुए उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 790 और बहुसंख्यक समुदाय के 254 लोग मारे गए। दंगे के दौरान 9 लोगों की मौत के बाद ही गुजरात में सेना सड़कों पर थी। दंगाई भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। गुजरात पुलिस ने दंगाइयों पर जो गोलियां चलाई उस कारण भी दर्जनों लोग मारे गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी आग्रह किया था कि वह अपने राज्य से पुलिस गुजरात भेजे,
किंतु सेकुलर मुख्यमंत्री ने पुलिस बल नहीं भेजा। गुजरात दंगे के विपरीत 1989 में बिहार के भागलपुर दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 900 और बहुसंख्यक समुदाय के करीब 100 लोग मरे थे, जबकि तत्कालीन एसपी की जीप पर अल्पसंख्यक समुदाय के गुंडों ने बम फेंक दिया। दंगा उसी के बाद शुरू हुआ। उस दंगे में जिला पुलिस की संलिप्तता के आरोप में बिहार सरकार ने एक पुलिस अफसर का तबादला कर दिया, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भागलपुर पहुंचकर उसे रोक दिया। भागलपुर दंगे के बाद अल्पसंख्यक समुदाय को यह लगा कि शासन ने दंगा रोकने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसे बढ़ाया गया है। नतीजन अधिकतर अल्पसंख्यकों ने 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भागलपुर जैसा कोई दंगा देश में नहीं हुआ। फिर भी आश्चर्य है कि अल्पसंख्यकों का बहुलांश चुनावी में एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट दे रहा है। वही 1984 में इंदिरा गांधी हत्या के बाद सिख नरसंहार में सिर्फ दिल्ली में मृतक सिखों की संख्या 3000 बताई गई थी। देश के अन्य कई नगरों में भी सिख मारे गए। 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक दिल्ली की सड़कों पर कोई सेना या पुलिस नहीं थी। यह सही है कि गुजरात में पूर्व सांसद एहसान जाफरी के यहां से शासन को फोन किया जाता रहा, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वह दंगाइयों के शिकार हो गए, पर दिल्ली में तो तत्कालीन राष्ट्रपति जेल सिंह और सरदार खुशवंत सिंह के त्राहिमाम संदेशों का भी तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि ऐसी सभी दंगों के समान रूप से निंदा होनी चाहिए, परंतु जो गोधरा में मानव दहन की निंदा नहीं करता, उसे गुजरात दंगे पर बोलने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस समाचार के लेखक हैं वरिष्ठ स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषण सुरेंद्र किशोर जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।